हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल घोस्ट टेल्स। आज की कहानी ऐसी है कि अगर आपने इसे रात में अकेले देखा तो शायद सोने से पहले एक बार पीछे ज़रूर देखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज की हॉरर स्टोरी। आज मैं आपको ऐसी इंडोनेशियन हॉरर फिल्म की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे एशिया की सबसे डरावनी फिल्मों में गिना जाता है। इस फिल्म का नाम है सैटन्स स्लेव। इस फिल्म की सबसे ख़ास बात यह है कि इसमें सिर्फ भूत नहीं है, इसमें एक परिवार का दुख, रहस्य और ऐसी डरावनी सच्चाई है जो धीरे धीरे सामने आती है। तो चलिए शुरू करते हैं। साल 1981। एक बड़ा सा पुराना घर। घर के चारों तरफ पेड़ पौधे हैं। आसपास ज़्यादा लोग भी नहीं रहते। पूरा माहौल शुरू से ही उदास और शांत लगता है। इस घर में एक परिवार रहता है। परिवार में पिता, सबसे बड़ा बेटा टोनी, बेटी रिनी जो इस कहानी की मेन कैरेक्टर है, छोटा भाई बॉन्डी, सबसे छोटा बच्चा इयान और उसकी माँ मावारनी। लेकिन इस परिवार की सबसे बड़ी परेशानी उनकी माँ है। माँ पिछले 3 साल से बहुत गंभीर बीमारी से जूझ रही है। वो बिस्तर से उठ भी नहीं पाती, न ठीक से बोल पाती है, न चल पाती है। उनके गले में हमेशा एक छोटी सी घंटी बंधी रहती है। जब भी उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होती, वो बस घंटी बजा देती और घर का कोई सदस्य दौड़ कर उनके कमरे में पहुंच जाता। ये घंटी पूरे घर में हर समय सुनाई देती रहती है। धीरे धीरे वो घंटी पूरे परिवार के लिए डर की आवाज़ बन जाती है। माँ के इलाज में बहुत पैसे खर्च हो चुके होते हैं। अब परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहा होता है। पिता सुबह काम पर चले जाते हैं। घर की लगभग सारी जिम्मेदारी रिनी के ऊपर आ जाती है। वो अपने छोटे भाइयों का ध्यान रखती है, घर का काम करती है और माँ की सेवा भी करती है। इतनी छोटी उम्र में वो पूरे परिवार को संभालने की कोशिश करती है। एक रात रिनी अपनी माँ के कमरे में जाती है। माँ पहले की तरह बिल्कुल चुप लेटी होती है, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान होती है। रिनी को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती। उसे लगता है कि शायद वो ज़्यादा सोच रही है। उसी रात घर में कहीं से घंटी की आवाज़ आती है। रिनी तुरंत भागकर माँ के कमरे में जाती है, लेकिन वहाँ सब कुछ शांत होता है। माँ बिल्कुल पहले की तरह लेटी होती है। रिनी सोचती है शायद हवा में घंटी हिल गई होगी, लेकिन ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। कुछ दिनों बाद माँ की तबीयत अचानक और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। पूरा परिवार उनके आसपास खड़ा होता है और थोड़ी ही देर में उनकी मौत हो जाती है। पूरा घर दुख में डूब जाता है। सभी लोग उनका अंतिम संस्कार कर देते हैं। सबको लगता है कि अब उनकी तकलीफ़ ख़त्म हो गई, लेकिन असल में डर की शुरुआत तो अभी होती है। माँ की मौत के कुछ दिनों बाद रिनी रात में सो रही होती है। अचानक उसे वही घंटी सुनाई देती है। रिनी की आंख खुल जाती है। वो डर जाती है। उसके मन में सिर्फ एक सवाल आता है, ये घंटी कैसे बज सकती है? माँ तो अब इस दुनिया में नहीं है। धीरे धीरे वो कमरे से बाहर निकलती है। पूरा घर अंधेरे में डूबा होता है। हर तरफ सन्नाटा। फिर से घंटी बजती है, इस बार पहले से ज़्यादा पास। रिनी धीरे धीरे उस आवाज़ का पीछा करती है। जैसे ही वो ऊपर वाली मंजिल पर पहुंचती है, उसे दूर अंधेरे में सफ़ेद कपड़े पहने एक औरत खड़ी दिखाई देती है। वो बिल्कुल हिल नहीं रही थी, बस चुपचाप रिनी की तरफ देख रही थी। रिनी की सांसें तेज़ हो जाती हैं। वो डर के मारे वहीं रुक जाती है। अचानक वो औरत एक पल में गायब हो जाती है। रिनी नीचे भागती है, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं बताती। उसे खुद समझ नहीं आता कि उसने सच में किसी को देखा या ये सिर्फ उसका वहम था। अगले दिन से घर में अजीब घटनाएं और बढ़ने लगती हैं।
कभी किसी कमरे से कदमों की आवाज़ आती है, कभी कोई दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है, कभी बच्चों को लगता है कि कोई उन्हें दूर से देख रहा है। अब परिवार का हर सदस्य डर महसूस करने लगा, लेकिन उन्हें अभी तक ये नहीं पता था कि उनकी माँ की मौत के बाद घर में अजीब घटनाएं लगातार बढ़ रही थी। घंटी की आवाज़, सफ़ेद कपड़ों में दिखने वाली औरत, छोटे भाई इयान का कहना कि मम्मी वापस आई थी, इन सब ने पूरे परिवार को डरा दिया। लेकिन अब रिनी फैसला करती है कि वो सच्चाई का पता लगाएगी, चाहे वो कितनी भी डरावनी क्यों ना हो। रिनी अपनी माँ की एक पुरानी दोस्त से मिलने जाती है। शुरुआत में वो महिला कुछ भी बताने से मना कर देती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि रिनी और उसका परिवार खतरे में है, तो वो आखिरकार सच बताती है। वो कहती है, तुम्हारी माँ बहुत दुखी थी क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं हो रही थी। सालों तक इलाज कराने के बाद भी उन्हें बच्चा नहीं हुआ। इसी कमज़ोरी का फ़ायदा एक कल्ट ने उठाया। कल्ट वो होता है जो शैतान की पूजा करने वाला ग्रुप होता है। उन्होंने तुम्हारी माँ से कहा, अगर तुम हमारी बात मानोगी तो तुम्हें बच्चा ज़रूर होगा। दुख और मजबूरी में तुम्हारी माँ उनकी बातों में आ गई। उस कल्ट ने माँ से एक बहुत बड़ा वादा करवाया। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें बच्चा मिल गया तो बाद में उन्हें उसकी एक बड़ी कीमत चुकानी होगी। उस समय माँ सिर्फ एक ही चीज़ चाहती थी, एक परिवार। उन्होंने बिना पूरी सच्चाई जाने ये समझौता कर लिया। कुछ समय बाद वो गर्भवती हो गई और धीरे धीरे उनके 4 बच्चे हुए, रिनी, टोनी, बॉन्डी और इयान। पूरा परिवार खुश था, लेकिन उन्हें कभी नहीं पता चला इस खुशी के पीछे कितना बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। अब वो लोग वापस आ गए। माँ की दोस्त रिनी से कहती है, जिस दिन तुम्हारी माँ की मौत हुई उसी दिन वो समझौता भी खत्म हो गया। अब वो कल्ट अपना वादा पूरा करवाने आया है। उन्हें इस परिवार का एक बच्चा चाहिए। यही कारण है कि घर में लगातार अजीब घटनाएं हो रही हैं। जो औरत बार बार दिखाई दे रही है वो सिर्फ डराने नहीं आई है, वो किसी को अपने साथ ले जाने आई है। जब पिता घर लौटते हैं तो रिनी उन्हें सारी बातें बताती है। पहले तो उन्हें विश्वास नहीं होता, लेकिन उसी रात उनके सामने भी ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें देखकर वो समझ जाते हैं कि ये सब सच है। अब पूरा परिवार एक साथ रहने का फैसला करता है। उन्हें लगता है कि अगर वो अलग हुए तो शायद कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। रात होते ही पूरे घर का माहौल बदल जाता है। खिड़कियां अपने आप खुलने लगती हैं, तेज़ हवा चलने लगती है। घर के अलग अलग कमरों से लोगों के चलने की आवाज़ें आने लगती हैं। फिर एक एक करके सफ़ेद कपड़े पहने लोग घर के बाहर दिखाई देने लगते हैं। वो बिल्कुल चुप होते हैं, ना कोई बात, ना कोई हरकत, बस घर की तरफ देखते रहते हैं। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं होता। यही बात उन्हें और डरावना बना देती है। रात के बीच में रिनी को अपनी माँ दिखाई देती है। वो बिल्कुल वैसी ही दिखती है जैसी बीमारी से पहले थी। एक पल के लिए तो रिनी को लगता है कि उसकी माँ सचमुच वापस आ गई है, लेकिन जैसे ही वो उनके पास जाने लगती है, उसे महसूस होता है कि वो उसकी माँ नहीं है, ये कोई और ताकत है और उसकी माँ का चेहरा इस्तेमाल कर रही है। ये फिल्म का सबसे खतरनाक पल है, क्योंकि दर्शकों को भी पहली बार समझ आता है कि घर में जो मौजूद है वो सिर्फ एक भूत नहीं है। अब कल्ट घर के और करीब आ चुका है। पूरा परिवार पूरी तरह से घिर चुका है। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अंदर हर कमरे में डर, और सबसे बड़ी बात, अब उन्हें समझ आ चुका है कि ये सब किसी हादसे की वजह से नहीं, बल्कि कई सालों पहले किए गए एक फैसले का परिणाम है। अब सिर्फ एक सवाल बचता है, क्या पूरा परिवार बच पाएगा या फिर किसी एक को उस पुराने समझौते की कीमत चुकानी पड़ेगी। यहीं से फिल्म अपने सबसे बड़े क्लाइमैक्स की ओर बढ़ती है। अब कहानी अपने सबसे डरावने हिस्से में पहुंचती है।
घर के बाहर तेज बारिश हो रही है। पूरे घर की बिजली चली जाती है। अचानक दरवाजे पर किसी के चलने की आवाज़ आती है। रिनी खिड़की से बाहर देखती है। उसे कई लोग सफ़ेद कपड़ों में खड़े दिखाई देते हैं। वो कुछ नहीं बोलते, बस घर को घूरते रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो किसी का इंतज़ार कर रहे हों। घर के अंदर भी अजीब आवाज़ें आने लगती हैं। घंटी फिर बजती है, लेकिन इस बार कोई ऊपर जाने की हिम्मत नहीं करता। डर इतना बढ़ जाता है कि परिवार के सदस्य अलग अलग कमरों में फंस जाते हैं। हर किसी को कुछ अलग दिखाई देता है। किसी को अपनी माँ, किसी को कोई अजीब परछाई, और किसी को ऐसा लगता है कि कोई उसका नाम लेकर बुला रहा है। ये फिल्म ये दिखाती है कि डर सिर्फ सामने दिखाई देने वाली चीज़ नहीं होती। कई बार डर हमारे दिमाग से भी खेलती है। अब ये साफ हो जाता है कि वो कल्ट अपना पुराना वादा पूरा करवाने आया है। उन्हें इस परिवार का एक बच्चा चाहिए। यही वजह थी कि माँ की मौत के बाद अजीब घटनाएं शुरू हुई। अब तक माँ जिंदा थी। वो किसी तरह उस समझौते का बोझ अपने ऊपर लिए हुए थी, लेकिन उनके जाने के बाद वो खतरा सीधे बच्चों तक पहुंच गया। घर के अंदर अफरा तफरी मच जाती है। रिनी अपने भाइयों को बचाने की कोशिश करती है। पिता भी अपने बच्चों को लेकर बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि हर रास्ते पर कोई अदृश्य ताकत उन्हें रोक रही है। एक एक पल के साथ हालात और ख़राब हो जाते हैं। परिवार किसी तरह रात काट लेता है, लेकिन उनका जीवन पहले जैसा कभी नहीं रह सकता। अब सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है, फिल्म के आखिरी मिनटों में दर्शकों को पता चलता है कि कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। एक पड़ोसी परिवार के घर में एक प्रेग्नेंट महिला दिखाई जाती है। फिर कुछ लोग चुपचाप उसके पास आते हैं। उनके कपड़े और व्यवहार देखकर समझ आता है कि यही वो कल्ट है। इसका मतलब उन्होंने अपना अगला शिकार चुन लिया। यानी ये डर सिर्फ एक परिवार तक सीमित नहीं था, वो कल्ट आज भी मौजूद है और नए लोगों की तलाश कर रहा है। यही फिल्म ख़त्म हो जाती है। फिल्म का अंत ये नहीं कहता कि बुराई ख़त्म हो गई, बल्कि उल्टा ये दिखाता है कि सब आगे भी चलता रहेगा। कल्ट अभी भी ज़िंदा है, उनका काम अभी भी जारी है, और शायद कई दूसरे परिवार भी उनके जाल में फंस चुके हैं। इसी वजह से फिल्म का अंत इतना डरावना लगता है। सैटन स्लेव इंडोनेशिया की सबसे सफल हॉरर फिल्मों में से एक है। ये 1980 की एक पुरानी इंडोनेशियन फिल्म का मॉडर्न रूप है। इस फिल्म की सफलता के बाद इसका सीक्वल सैटन स्लेव 2 कम्युनियन 2022 में बनाया गया, जिसमें कहानी आगे बढ़ती है। तो मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में इसके पार्ट 2 के साथ, और आप कमेंट करके बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी। तो चलिए, अपना ध्यान रखिए।